हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ इग्नोर दिस। ये मेरे बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कहीं और जाकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मुझे यहीं करनी है जो मेरी एक पर्टिकुलर जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको थंबनेल में तो पता चल ही गया होगा कि मेरा जो इस टॉपिक जो है बॉलीवुड से रिलेटेड टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी। अब बॉलीवुड पर मैं क्यों बात करूँगी आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉलीवुड में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो बॉलीवुड होता है वो अक्सर विमेन एम्पावरमेंट की बातें करता है, फेमिनिज़म की बातें करता है। इनफैक्ट कुछ भी देश में औरतों के साथ गलत होता है तो बॉलीवुड सबसे पहले आगे खड़ा होता है, जस्टिस की बात करता है, जस्टिस होना चाहिए, उसके साथ ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कैसे आप एक औरत की गरिमा को आप हर्ट कर सकते हो, आप कैसे उसकी आज़ादी उससे छीन सकते हो, वो कुछ भी पहने कुछ भी करे उसकी मर्ज़ी है, आप कैसे एक विमेन के साथ में इतना बुरा बर्ताव कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बॉलीवुड आप लोगों के सामने करता है, मीडिया के सामने, इंटरव्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। लेकिन असल ज़िंदगी में बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पर औरतें ही सबसे ज़्यादा बर्बाद होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि और कहीं नहीं होती, और भी होती हैं। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन हर जगह है, लेकिन उस जगह पर विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बातें नहीं होती हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड होते हैं, वहाँ पर काम होते हैं, मर्द और औरत साथ में काम करते हैं, वहाँ की टेक्निक्स वगैरह बहुत अलग है। वहाँ पर भी औरतें एक्सप्लॉइट होती हैं, वहाँ पर भी बहुत एक हैरेसमेंट है, वो एक है। लेकिन वो अंडर द टेबल कह लो या उनका तरीका बहुत अलग होता है बिल्कुल। वहाँ एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन क्या है, बॉलीवुड जो है डंके बजाता है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फिल्में बनाते हैं। बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, दामिनी मुझे एक याद आ रही है, और भी बहुत सारी सोशल मैसेजेस के ऊपर फिल्में बनती हैं जहाँ दिखाया जाता है अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए, विमेन शुड टॉक, विमेन शुड डू दिस, ऐसे नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आकर जो हैं ज्ञान बांटती फिरती हैं और बकचोदी करती रहती हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट इज़ अ रियलिटी। एक्ट्रेसेस दोगली बातें करती रहती हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका पति जो है आपसे एक ऊंची आवाज़ में भी बात करे तो जाओ उसको तलाक दे दो, आप पर हाथ उठाए तो उसको तलाक दे दो। भाई, तुम ना बहन रहने दो। तुम्हें नहीं पता होता, तुम्हारी जो खुद की लाइफ इतनी ज़्यादा बेजार और बेकार होती है, तुम्हें कितने लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। चाहे तुम्हारी मर्ज़ी हो नहीं हो, तुम उन पर कुछ भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी करने जाओगी तुम्हारा सत्यानाश पक्का है। लेकिन तुम आम औरतों को भड़काती हो। अच्छा, मैंने देखा है, एक गुज़रे ज़माने की एक्ट्रेस थी जो अब गुज़र ही चुकी हैं काफ़ी साल पहले। उनका बेटा बॉलीवुड में धक्के खा रहा है, मतलब छोटे मोटे रोल वो करता रहता है। ये मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत ही 8 फिल्मों की एक्ट्रेस रहा करती थी, जिन्होंने एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाया, फिर उनसे बच्चा हुआ, फिर डिलीवरी के 3 दिन बाद शायद उनकी डेथ हो गई। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ। उनके जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी हैं वो पॉलिटिशियन भी हैं, और उनके जो दामाद हैं वो सतर्क और सावधान की पीपड़ियाँ बजाते रहते हैं क्राइम शो पे होस्ट के तौर पे। तो आप समझ ही गए होंगे। आप देखेंगे कि मैंने उनका एक रील में एक इंटरव्यू सुना कि भाई औरतें जो हैं ऐसे कैरेक्टर्स को जो अपने पतियों को माफ़ कर देती है, एक्सेप्ट इसीलिए कर लेती हैं, क्यों करती हैं, इसीलिए पिक्चर चल जाती है, वो उन किरदारों में खुद को देखती है। कुछ ऐसे ही बातें वो कर रही थी। मैंने कहा, बहन एक मिनट, तुमने खुद एक शादीशुदा मर्द की तुम ज़िंदगी में घुसी, वो मैरिड था, उसके 2 बच्चे थे, वो तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के वो चला गया। फिर हुआ ये कि तुम प्रेग्नेंट हो गई और फिर
अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी डेथ हो गई, तो वो वापस जो है अपनी उसी छोड़ी हुई बीवी के पास चला गया और उन्हीं बच्चों के पास चला गया। तो तुम जिस तरह से बात करती हो कि औरतें इतनी क्यों कमज़ोर हैं, क्यों माफ़ कर देती हैं, आज तुम्हारे सो कॉल्ड पति को भी तो उसकी बीवी ने एक्सेप्ट कर ही लिया है। आप खुद बताओ, ये दोगलापन नहीं है? एक्ट्रेसेस मतलब कैसी बातें करती हैं। हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाई औरत इसने घर तोड़ा। देखो, औरत बीच में तभी आती है जब मर्द उसको इजाज़त देता है। देखो, एक घर टूटता है ना, उसमें सिर्फ एक पार्टी का हाथ नहीं होता, उसमें बहुत सारी पार्टियों का छोटा मोटा हाथ होता ही होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि नहीं भाई उसकी तो कोई गलती नहीं है, इसी की गलती है। बहुत सारी बॉलीवुड में आप एक्ट्रेसेस देखिए जिन्होंने बाकायदा पर्दे पर तो बहुत बोल्ड कैरेक्टर, औरत का हक, और असल ज़िंदगी में दूसरी ही औरतों के घर बर्बाद कर रखे हैं। हालांकि पैसा वैसा दे के फिर उनकी बीवियों के मुंह बंद करवा दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो देखो सबको पता है, सबको एक दूसरे की बातें पता होती हैं। चलो बैक टू माय पॉइंट। अब ये तो हो गई एक्ट्रेसेस के तौर पर, लेकिन जो एक्ट्रेसेस को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा अभी एक रील वायरल हुआ जहाँ पर एक प्रोड्यूसर है, वो अपनी बेटियों के साथ में कहीं गया है तो बेटियों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, तो उसका हाथ जो है वो बेटियों के कंधे पर है। लेकिन जैसे ही कोई एक्ट्रेस आती है उसका हाथ कंधे से हट के कहाँ कहाँ चला जाता है। लोगों ने भी इस चीज़ को नोट किया, मीडिया ने भी इस चीज़ को कैप्चर किया कि भाई बेटी जब आई हुई थी तो बेटी को कहाँ पर, एक बाप कितना भी नशे में धुत क्यों ना हो, उसको पता होता है ये मेरी बेटी है। तो आप ये देखिए, लेकिन इनको अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में इनको रद्दी भर भी कोई फ़र्क नहीं दिखता। इनको लगता है हमारी बेटी है, दूसरे की बेटी हमारा बाप का माल है। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं जो अपनी बेटियों को इन सब से दूर रखते हैं। क्योंकि देखो, चाहे कोई आउटसाइडर औरत हो, चाहे इनसाइडर हो, चाहे नेपो कोई लड़की हो, एक्सप्लॉइट तो देखो सारी हो रही हैं। बिना एक्सप्लॉइट किए हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर कोई इंसान एक पोजीशन पे है ना, तो उसके पीछे ना उसका परिवार है, ना उसकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, भगवान का आशीर्वाद है। उसके पीछे अगर किसी का हाथ है या कोई है तो वो है काला साया, यानी कि गुनाहों का साया। जिसको वो अपनाता है, गले लगाता है वो जिस साये को, वही साये की कृपा उस पर बरसती है और वो गलत कामों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, और तब उसको पेमेंट इन काइंड में उसको ये सब नाम शोहरत मिलती है। आपको लगता है कि बहुत इजी है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डाइकोन, बिजनेस डाइकोन क्या दूध के धुले हैं? नहीं, कोई दूध का धुला नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पर बहुत शाणे हैं और सबने कांड करके बैठे हुए हैं, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके कांडों का पर्दा उठाने वाला कोई नहीं है, और जिसने भी कोशिश करी कांडों पर से पर्दा उठाने की, उसको इस दुनिया से ही उठा के रख दिया। आई थिंक मैंने बॉलीवुड को जितना 4 सालों में जितना स्टडी किया है, जितना रिसर्च किया है, हालांकि मेरा कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है, पर अपने लेवल पर मैंने बहुत रिसर्च किया है। क्योंकि जून 2020 एक मेरे लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी महीना रहा है। मेरे लिए क्या, बहुत से लोगों के लिए रहा है। अगर आप लोग मेरे इशारे समझ रहे होंगे तो आप समझ ही जाएंगे मैं कहाँ पर बात कर रही हूँ। तो देखिए, आपको मैं बता दूँ, मैं अगर इस बारे में बात करूँ कि 80% तो लोगों को समझ में आ ही गया है कि बॉलीवुड की क्या सच्चाई है। बॉलीवुड को बहुत से लोग अब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, और यही कारण है कि अब जो है बॉलीवुड का कहीं ना कहीं जो है नामो निशान जो है वो धुंधला पड़ने लगा है। लेकिन 20% लोग जो हैं, उसमें से जो 10% लोग हैं वो उस कैटेगरी के लोग हैं जो सिर्फ बिलीव करते हैं भाई हमें तो एंटरटेन होना है, नो मैटर व्हाट, हमें एंटरटेनमेंट से मतलब है। ये लोग नशा करते हैं, कुछ भी करें यार, इनकी लाइफ है, हम तो एंटरटेन हो रहे हैं ना।
और जो 10% हैं वो ऐसे लोग हैं जो इनकी पीआर टीम के लोग होते हैं, जिनका काम होता है जाओ तुम सोशल मीडिया पे भिड़ो, एक ट्रेंड सेट कराओ, बॉलीवुड की अच्छी अच्छी बातें पोस्ट करो, लोगों के दिमाग के रेगुलेटर घुमाओ कि नहीं बॉलीवुड में अच्छे लोग भी हैं। ये जो पेपराइजी घर के बाहर खड़े रहते हैं, फलाने का बच्चा किसी बुज़ुर्ग से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो ये सब भी मुझे लगता है सब प्लांटेड होता है। तो ये बॉलीवुड अब अपनी इमेज को धूमिल वाली जो इमेज है उसको क्लीन करने में लगा हुआ है। जो वो एफर्ट कर रहे हैं उसमें से ये 5% ही कामयाब हुए हैं, लेकिन असलियत तो ये खुद ही अपनी दिखा देते हैं, क्योंकि वही बात है ना, जो आपकी प्रकृति है वो तो अब नहीं छुपेगी ना। पहले छुप जाती थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, और अब क्या है, लोग जो है अब दिमाग लगाने लगे। अब लोगों ने इन बॉलीवुड स्टार्स के साथ दिल लगाने छोड़ दिए, और दिमाग हमेशा जो है वो सामने वाले की गलतियां दिखाता है। जो दिल होता है वो हमेशा सिंसेरिटी की बात करता है, नहीं यार ये बुरा नहीं है, ये एक फ़र्क होता है। तो बैक टू माय पॉइंट कि ये एक्ट्रेसेस इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती हैं, इनको अपना मुकाम बनाने के लिए ना चाहते हुए भी खुद को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। लिटरली इनको उठा कर लेके जाया जाता है। ये जितने भी बड़े बड़े जो भाई लोग होते हैं ये भी नज़र तो गाड़ी रखते हैं एक्ट्रेसेस पर। इतना आसान नहीं होता है। इनके पास, एक्ट्रेसेस के पास ऑप्शन होता है कि भाई हम लोग जो है बैकआउट कर जाएं, लेकिन इनकी जो एक हवस होती है ना नाम शोहरत पैसे की, ये इनको पीछे हटने नहीं देती। और फिर जब ये पीछे नहीं हटती हैं तो फिर इनका हाथ पकड़ने से कोई पीछे नहीं हटता। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु जो पैसे वाला है, जो इनकी फिल्मों को फाइनेंस करता है, वो इनको जब भी बुलाता है इनको जाना पड़ता है, चाहे एक्टर्स हो। और जो एक्टर्स होते हैं जिनके साथ ये काम करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग कितनी अच्छी अपनी केमिस्ट्री डेवलप करते हैं। अब हमें लगता है कि भाई इन्होंने वर्कशॉप वगैरह जो है वो कोई करी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनकी दूसरी टाइप की वर्कशॉप्स होती हैं जो ये लोग करते हैं, और इनके लिए ये करना बहुत ही रेगुलर बात है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, और इन लोगों के लिए तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी छोटी होती हैं। इन लोगों की लाइफ जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी ही डार्क होती है। ये लोग बाहर रहते हैं शूटिंग के लिए, कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, इनकी बीवियों को भी पता होता है। वो अपना अलग से गम खा के पड़ी होती हैं, गोलियां खा के, मतलब डिप्रेशन की काउंसलिंग करवा रही होती हैं। कुछ अपने छोटे मोटे बिज़नेस खोलती हैं, और उस बिज़नेस में भी अपने बिज़नेस शुरू कर लेती हैं कि भाई लोगों को लगे कि हाँ हम इंडिपेंडेंट औरतें हैं, हम पति पर निर्भर नहीं है। बट एक्चुअल में उनको चाहिए तो पति का ही पैसा होता है ना। वो दुनिया को दिखाने के लिए सब करती हैं, बट उनको पति का पैसा ही चाहिए होता है। ये ऐसा इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई एक बहुत बड़े एक्टर की दूसरी बीवी ने कहा भाई हमने डिवोर्स लिया मैंने क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट रहना था। बट इस मैडम से पूछो कि अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना था तो तुम हर जगह पे अपने एक्स हस्बैंड के साथ दिखती हो, वो तुम्हारे लिए फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहा है, तुम खुद करो ना कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी पर नहीं, ना तुम्हें कोई फाइनेंसर मिलेगा, ना तुम्हें कोई सपोर्ट मिलेगा। तुम भी अच्छे से जानती हो कि जिस दिन तुम्हारा पति अब तुम्हारे सर से अपना हाथ हटा लेगा, तुम्हारी कोई कुत्ता भी पिक्चर नहीं देखने जाएगा। तो ये रियलिटी है। भले ही तुम टैलेंटेड हो, लेकिन क्या होता है, टैलेंट को भी एक वो प्लेटफॉर्म कौन दिलवाएगा? प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा? तुम्हारी जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, लोगों को एक अट्रैक्शन होगी, अच्छा फलाने एक्टर की बीवी ने ये पिक्चर बनाई है। एक ब्रांड जब तक तुम्हारा नाम नहीं बनेगा कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। अब लोगों की समझ में आया है, अब जो लोग हैं वो टैलेंट कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए टट्टी टट्टी जैसी पिक्चरें इतने पैसे कमा गई, क्यों? क्योंकि उनमें ब्रांड वैल्यू थी ना, ये फलाना एक्टर, ये फलानी एक्ट्रेस, यही वजह है। तो एक्ट्रेसेस सबसे ज़्यादा, लड़कियां सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती हैं ना। उनको कोई पैसे मिलते हैं हीरो के बराबर। चलो पैसे की तो अब थोड़ी बहुत चीज़ें सॉल्व होने लगी हैं, लेकिन जिस तरह से जो रोल की बात है, आप देखेंगे जैसे ही एक्ट्रेस कोई 30 से ऊपर की होने लगती है, धीरे धीरे जो है उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होने लगती है। और आप देखिए, आपको कोई लीड हीरोइन कोई 40 साल की मिलेगी, 50 साल की मिलेगी? नहीं।
बट फॉरेन में बड़ी बड़ी उम्र की औरतों को इतने अच्छे रोल मिलते हैं। यहाँ पर तो 35 ईयर्स की औरत को माँ बहन के रोल मिलने शुरू हो जाते हैं, या उनका ज़रा सा भी वो शादी हो जाती है, एक बच्चा हो जाता है, तो उनकी मार्केट वैल्यू कैसे डाउन होने लगती। तो ये सबसे बड़ा जो एक विमेन के साथ में जो एक कहते हैं ना एक सौतेलापना होता है, वैसे ये बॉलीवुड बात करता है औरत की आज़ादी, औरत को ये पहनवाओ, औरत को ये करना चाहिए, अपनी क्रेडिबिलिटी पे जीना चाहिए। बट औरत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो। औरतों को जो है वो सिर्फ एक बाथरूम ही समझा जाता है। और तभी ये जो फादर हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, ये अपनी बेटियों को दूर रखते हैं। ये कुछ भी करते हैं लेकिन अपनी बेटियों को आने नहीं देते। इनको पता है ये भी खुद इनके भी अंदर चोर होता है, क्योंकि ये कितनों की बेटियों के साथ में टकाटक करके जो है काम करते हैं। तो इनको भी पता है हमारी लड़कियां भी जाएंगी, करेंगी। आप देखिए ना, ये तभी अपनी बीवियों को भी प्रोफेशन में आने नहीं देते। उनको ज्वेलरी डिज़ाइनर बना देते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बना देते हैं, किताबें ऑथर, राइटर, पता नहीं काम खुलवा देते हैं कि तुम ये करो, तुम वो बन जाओ। इससे दूर रहो, क्योंकि उनको भी पता है कि वो क्या करेंगी। वो बात अलग है कि फिर उनको प्रेशर इन पर पड़ता है। अगर उनकी वाइफ कोई बहुत ही गजब की एक्ट्रेस थी एक ज़माने में, तो लोग प्रेशराइज करते, तो फिर उनको जो है फिर थोड़ा सा वो करना पड़ता है। बट हर कोई नहीं चाहता, सब बहुत खुश होते हैं और फिर ज्ञान देते हैं भाई औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये सारा फेक फेमिनिज़्म बॉलीवुड फैलाता है। ये बॉलीवुड अपनी कथनी करनी को छुपाने के लिए जो है औरत का ही सहारा लेता है। आप देखिए कास्टिंग काउच तो एक बहुत छोटी सी बात है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी वही सब है। टेलीविज़न इंडस्ट्री में औरत के दुर्गा, काली, पता नहीं इतना उनको देवियों का दर्जा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कितनी एक्सप्लॉइट होती हैं। उनका कितने लोगों के साथ अफेयर उनको करना पड़ता है। उनको अपने आप को कितनी, आप लोगों ने देखा ही होगा, कितनी टेलीविज़न एक्ट्रेसेस ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती, बट आप लोगों को पता है ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब एक दिखावा है। औरत, औरत की इज़्ज़त, औरत को रिस्पेक्ट, बट सबसे ज़्यादा ग्लैमर इंडस्ट्री में ही औरतें एक्सप्लॉइट होती हैं और गंदे लेवल पर होती हैं, और औरतें दूसरी औरतों को भी एक्सप्लॉइट करती हैं। और फिर एंड में उनके क्या रिज़ल्ट आते हैं आपको पता ही है। उनको ज़बरदस्ती जो है उन्हीं के बीएफ, हस्बैंड उनको से फोर्सफुली ये सब काम करवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इजी मनी है, हमें मेहनत करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम कमा लेंगे। यहाँ पर रोज़ हम अपनी बीवियों को रातों को भेजेंगे बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार में, बड़े बड़े लोगों के पास, तो कितना कमाएंगे। तो ये एक कहते हैं ना इजी मनी। तो एक्ट्रेसेस भी सोचती है कि यार हाँ चलो यार कब तक हम शूटिंग कर लेंगे, तभी तो कहती है हमने ये रोल मना कर दिया, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। वो कैसे मना कर सकती हैं? कहाँ से आएगा पैसा? कैसे सरवाइव कर रही हैं वो? आपको पता है कहाँ से आता है? इतने सालों से घर बैठी हैं फिर भी इनका चेहरा एकदम अपडेट है, इनका चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, इतने पार्लर, फेशियल, इनकी हेल्थ कैसे चल रही है? कहाँ से आ रहा है पैसा? आप देखिए, आप नॉर्मल इंसान भी कितना जो है अपनी चलो जमा पूंजी है, बट ऐसे लग्जरीज लाइफ तो नहीं जी सकता ना, जब तक कि आपके पास कहीं से कोई आपको पैसा का फ्लो अच्छा आ रहा है। आप देखिए ना, कोरोना आया था, कितने लोगों को डिप्रेशन आ गया, आम लोगों की हालत ख़राब हो गई। तो आप देख सकते हैं ना ये कैसे सरवाइव करती हैं, महंगे महंगे होटल कैसे। वैसे हमें दिखाएंगी नहीं हम ये शो कर रही हैं, लेकिन कब करती हैं ये? 4-4, 5-5 साल ब्रेक लेने के बाद, उस दौरान ये कैसे सरवाइव करती हैं? क्या वो उस सीमा हैदर की तरह जो 1-1 रुपया जोड़कर यहाँ आई थी शादी करने के लिए, तो क्या ये भी 1-1 रुपया जोड़कर बैठी हुई हैं कि ये कुछ खाती पीती नहीं है, सारा जो है ये पैसा जोड़ती रहती हैं? ये सब अपनी कहानियाँ सुनाती हैं। हम घरों के जो अपने घर के कचरे हैं उनको जमा करते थे, उनको बेच करके जो है कबाड़ी में हम अपने कुत्ते का खाना निकालते थे। मतलब मुझे लगता है कि वाह वाह, मतलब तुम एक अच्छे घर की
लड़कियां हो, एक वेल ऑफ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट एटलीस्ट अगर तुम अपने बाप माँ से अगर खर्चा मांगोगे महीने का, तो तुम्हें 10,000 तो वो दे ही सकते हैं। और चलो महंगी इंडस्ट्री भी है तो तुम वापस चली जाओ ना। लेकिन नहीं, वापस भी नहीं जाना है, कोई नौकरी भी नहीं करनी है, अच्छे ऑफर्स का वेट करना है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये हमेशा से ना अपने अपना गोंगलू ये झाड़ती रहती हैं। गोंगलू कहते हैं ना, हम पंजाबी में कहावत है, गोंगलुओं पे मिट्टी झाड़ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही करती है, दिखाती है हम कितनी वो हैं, हम कितनी मेहनत करके आई हैं। लेकिन इनके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जो इन्हीं को ही पता होते हैं, और वही शॉर्टकट इनके रास्तों को और ज़्यादा कट कर देते हैं ऐसी चीज़ों को करने के लिए। इनकी अच्छाई को बेसिकली कट कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान दलदल में, गंदगी के दलदल में धंसता चला जाता है, वो अपने आसपास के अच्छे लोगों से कटता चला जाता है, क्योंकि वो उन अच्छे लोगों को अपने साथ में रहने नहीं देना चाहता। क्योंकि अगर वो अच्छे लोगों के साथ में रहेगा तो उसके अंदर वो परिवर्तन आएगा, और अगर परिवर्तन आएगा भी तो उस परिवर्तन को जो है वो गलत लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो उनसे कन्नी काटने लग जाते हैं कि अगर मैं बदल गया और अगर मैंने किसी भी तरह से रिवोल्ट किया तो वो लोग भी मुझे जीने नहीं देंगे जिन्होंने मुझे एक मुकाम तक पहुंचाया, और वो है बुरे लोग। तो इन लोगों को भी चाहकर भी ये वो सारी चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो यही कारण है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस है जो ज्ञान बांटती रहती है, हमने अच्छे रोल का वेट किया। भाई इंसान वेट तभी करता है ना जब उसके पास कोई ऑप्शन होता है। ये जो लेट करके वेट करती रहती हैं 4-5 साल तक, तो आप समझ जाइए ना ये कैसे वेट करती हैं, कैसे लेट होकर वेट करती हैं। तो ये रीज़न होता है। तो ये होता है एक्सप्लॉयटेशन जो इनको होता है टेक्नीशियंस के साथ। आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स की बर्थडे पार्टी होती है, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी क्या क्या इन एस्पायरिंग मॉडल्स के साथ हरकतें होती हैं। हर चीज़ आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर घुसना है तो यही आपके लिए सबसे बड़ा पासवर्ड है कि आप अगर कोई गलत काम नहीं करोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको जैसा बोला जाता है और आप वैसा करते हो और उसके बाद भी आपको वो मुकाम नहीं दिया जाता, तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है गिल्ट का, कि एक तो हमने इतने गलत काम किए और ऊपर से हमें कुछ मिला नहीं। लोग बात करते हैं भाई कंपटीशन है इसीलिए लोग जो है वो थक हार कर ऐसी गलत स्टेप ले लेते हैं, लेकिन वो गिल्ट की वजह से लिया जाता है। कंपटीशन तो हर जगह है, बट वो कंपटीशन एक अलग लेवल का होता है जो आपकी खुद की इंसानियत के साथ होता है। आपकी इंसानियत जब जागती है ना, क्यों लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती, ये लोग इतनी दवाइयाँ खाते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस सोने नहीं देती। इनको लगता है यार हमने ये भी करा वो भी करा, तो ये लोग, आपको लगता है ना बड़ी ऐशो आराम ज़िंदगी जीते, ये बहुत इनकी ज़िंदगी काली होती है। ये बहुत डरे हुए इनसिक्योर लोग होते हैं, क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी होती है कि यार अब हमें इतना कुछ मिला है, बस ये बना रहे। किसी ने बहुत सही बात करी कि अगर आप एक पलंग पर सोए हो तो आपको डर लगता है कि भाई आप नीचे ज़मीन पे ना गिर जाओ, बट जो इंसान ऑलरेडी ज़मीन पे सोया है उसको क्या गिरने का डर होता है। जब आप एक मुकाम पर पहुंच गए हो तो फिर डर लगता है यार आप गिर ना जाओ। यही कारण है कि ये लोग जो हैं अब इतना ज़्यादा वो हो रहे हैं कि भाई बॉलीवुड को क्यों गलत समझा जाता है, क्योंकि बॉलीवुड ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज किया है। जब कोई बाहर कहीं पर कोई गलत किसी के साथ होता है, इवन किसी जानवर के साथ में कुछ होता है, तो ये जस्टिस जस्टिस की बातें करते हैं। लेकिन जब इनकी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर पब्लिक इनसे एक्सपेक्ट करती है कि ये लोग जस्टिस की बात करेंगे, ये लोग कोई बात नहीं करते, क्योंकि सबको पता है, सबको एक दूसरे के राज पता है। तभी तो ये कहते हैं हम फैमिली हैं, क्योंकि फैमिली में ही राज होते हैं ना। इन सबको पता है कि एक दूसरे की क्लोजेट में कितने स्केल्टन भर रखे। तो बस मेरा यही कहना था कि बॉलीवुड जो है फेक फेमिनिज़्म को प्रमोट करता है। आप देखेंगे एक तरफ
औरत की आज़ादी और क्या दिखाया जाता है कि जो औरत सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि भाई घर की बहू बनना, ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, बस किसी की वाइफ बन के आगे बढ़ना। ये तो दिखाया जाता है सीरियलों में कि जो ऐसा औरत सोचती है वही एक अच्छी बहू है। मतलब बस ज़िंदगी में उसको एक बहू बनना है, एक मदर बनना है, उसकी कोई अपने ड्रीम्स नहीं है, उसके कोई अपने एम्बिशंस नहीं है। ये एक तरफ ये प्रमोट करता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं सबकी सब अपने हस्बैंड से प्रताड़ित होती हैं, हमारा हस्बैंड हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि भाई यही लोग वैसे भाषणबाजी देते हैं कि भाई औरतों के साथ तमीज़ से बात करो, और इनकी अपनी बीवियां ही इनसे दुखी रहती हैं। तो ये सब दोगली इंडस्ट्री है। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस दोगली इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा तवज्जो ना दें। ज़िंदगी में बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के अलावा भी, और इनकी ज़िंदगी में एक अलग लेवल का एंटरटेनमेंट होता है। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले जो होते हैं ना, ये इनको खुद को भी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। और इनके लिए एंटरटेनमेंट क्या है? हर दिन हर रात एक नया यार, उसी के साथ में करें हम व्यापार। तो यही इनका एंटरटेनमेंट होता है, क्योंकि ये कहाँ से खुद को एंटरटेन करें। तो आप समझ ही गए होंगे इन लोगों की जो माइंड सेट होता है ना, वो बहुत अलग होता है। वो आपके और हमारी तरह नहीं होता। यहाँ जो ये बहुत बनती हैं माएँ हैं, एक्ट्रेसेस मदरहुड को बहुत प्रमोट करती हैं, लेकिन इनके बच्चों को पता होता है हमारी माँ कैसी है। क्योंकि ये अपने हस्बैंड से इतनी परेशान होती हैं, पड़ी हुई होती हैं पी पा के, और इनके बच्चे जो हैं वो केयर टेकर संभाल रहे होते हैं, रुल रहे होते हैं बच्चे। उनको हॉस्टल भेज देते हैं, विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पर उनके साथ क्या होता है? हम यहाँ पर अपनी माँ के साथ 2 बातें 4 बातें करके बाद फिर बोलते हैं, मम्मी कहाँ हो? अच्छा सुनो, हाँ मम्मा हैं। और मम्मी भी 2 मिनट 4 मिनट हमें नहीं देखेगी तो ढूंढेंगी, अरे तू कहाँ गया, क्या गया। मैं एक रील देख रही थी जहाँ पे ये दिखा रहे थे कि इंडियन मदर अपने बच्चों को कभी आई लव यू नहीं बोलती, लेकिन उसके जो एक्शंस होते हैं ना, उसमें वो दिखाती है कि मैं कितना बच्चों से प्यार करती हूँ। अरे तू क्या खाएगा, अरे होमवर्क कर लो पापा आ जाएंगे, अरे तू इतनी देर से पढ़ रही है, मैं तुझे कुछ बना देती हूँ। तो ये छोटे छोटे जो ये गेस्चर्स होते हैं ना, ये नॉट ओनली इंडियन मॉम, ये जो हम आम लोगों की जो माएँ होती है, मिडिल क्लास फैमिली, बिजनेस क्लास फैमिली, ये ऐसी ही होती है। हम लोगों को पता है भाई हमारे फादर को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। हम लोगों को हमारे फादर के लिए रिस्पेक्ट होती है, हमारे प्यार है, रिस्पेक्ट है। बट ये जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं के जो बच्चे हैं और बॉलीवुड एक्टर्स का जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब है। ये लोग जितना दिखाते हैं प्यार मोहब्बत, सबके बिगड़े हुए हैं। बाप बेटे में बिल्कुल भी बनती नहीं है। इवन माँ बेटी में भी इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि ये लोग हम लोगों की तरह अपने बच्चों को नहीं देते। ये सब कुछ देते हैं, पैसा भरपूर देते हैं, ब्रांड्स वगैरह हर चीज़ देते हैं। जिस चीज़ पे हाथ, अगर इनको कोई चीज़ चाहिए तो मना भी नहीं करते। बट जो एक प्यार, जो केयर, एक टाइम होता है ना, जो एक मोहब्बत होती है माँ बाप और बच्चों की, उससे ये बच्चे महरूम रहते हैं। तो बस मेरा एक छोटी सी ये कोशिश थी। अगेन आई होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। चलती हूँ, लौट के मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, गुड बाय, टाटा बाय।